कौमी खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिपा सलार ने एक बार फिर दुश्मन को खबरदार कर दिया। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का खाहा, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरूनी पुष्पनाही से चलने वाली दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रुकावट है। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत पर धब्बा हैं। दुश्मन न सिर्फ बलूचिस्तान में खौफ और इंतशार फैलाना चाहता है, कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौम नहीं, कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए मर्द आहन करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया। आर्मी चीफ का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़म का मुकम्मल अयादा है। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी और मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान जंगी जुनून में मुब्तला, भारत को नाकू चने चबवाने के लिए तैयार। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। फतह सीरीज के मिसाइल का तजुर्बा एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया। तजुर्बे का मकसद फौज की तैयारी और टेक्निकल निज़ाम की जांच पड़ताल था। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सिंध दास माहदे की खिलाफ वर्जी जंगी अमल के मुतरादिफ है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कौमी असम्बली का भारत को दो टोक पैगाम। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन में कहा, पाकिस्तान का पहलगाम हमले से ताल्लुक जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद करते हैं। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान में चीनी सफीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर का पायदार और आजमूदा दोस्ती का अयादा। कहा, दोनों ममालिक आयरन ब्रदर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान की हमायत करेगा। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हमायत को सराहा। ईरान भी पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की वफ़द के हमरा दफ्तर ख़ारजा आमद। खित्ते की सूरत हाल के साथ साथ पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 3 बुनियादी नुकात पर बात हुई। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। दरिया चनाब में पानी का बहाव मजीद कम कर दिया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। भारत ने बगलियार डैम के जरिए पानी रोका। गुज़श्ता रोज़ दरिया चनाब में पानी की आमद 34,600 क्यूसेक थी। दरिया सिंध में पानी की आमद में 1000 क्यूसेक इजाफा। चश्मा डैम में पानी की आमद में 13,500 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। How come in 10 minutes the FIR is registered at a police station where you need to at least 45 minutes ride to reach? They completed investigation, they completed all the facts finding, and in 10 minutes the FIR was registered. Come on, nobody's fool. Do you know the distance? Where it happened and where is the line of control? You can write in 10 minutes FIR, but you can't hold the perpetrators who did all this. One thing should be very clear. Pakistan has always and will condemn terrorism in all its forms and manifestations. This is our country policy.
अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR 10 मिनट में दर्ज करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत दुनिया को बेवकूफ़ ना बनाए। भारतीय इक़दाम खत्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। हम तैयार हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। 29 और 30 अप्रैल को भारतीय तैयारों ने एडवेंचर की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीकात कराई जाए। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का पायदार हल ज़रूरी है। पाक भारत कशीदगी खित्ते के लिए नुकसानदेह। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सदर सलामती कौंसिल का कहना है कि खित्ते में बढ़ती कशीदगी बाइस तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल नुमाइंदे को अहम हदायत जारी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग में भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह किया जाएगा। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर भी बात होगी। दूसरी जानिब रूस का पाक भारत कशीदगी को सफारतकारी से हल करने पर जोर। इस्हाक डार से टेलीफोनिक राब्ते में रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा, दोनों मुल्क कशीदगी के खात्मे के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात में भारत मुलव्वस है। हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। शुरका की हुकूमत और DG ISPR की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में गुफ्तगू। कहा, पहलगाम समेत माजी में किए गए दहशतगर्दी के खुद साख्ता वाक़यात भारतीय हुकूमत अपने नापाक अज़ाइम पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात धरती है। भारत आज तक इल्ज़ामात के सबूत सामने नहीं ला सका। सियासी जमातों का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। मीडिया नुमाइंदों को इन मखसूस मुकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम वाक़े पर दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अस्सानी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला कतर ने कहा, आपका दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। पाक भारत कशीदगी के बावजूद मुआशी मैदान से अच्छी खबर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। एलामी के मुताबिक शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। एलामी के मुताबिक महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम रही। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते जारी कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का फैसला दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस फैसले में तो पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, जना हाउस का गेट फलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था? ऑफिसर सीक्रेट एक्ट में ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से होने वाली तरमीम भी नहीं की जाती? जस्टिस नईम अफगान ने सवाल किया, क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? अमरीकी चैनल CNN के बैनुल-अक़वामी सफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC का दौरा। भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद किए गए मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव सरजीवार पहुंच गए।
सोगवारों और एनी शाहिदीन के निक रॉबर्टसन को इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। भारतीय फौज के जाली मुकाबलों का पोल खोल दिया। मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के सोगवारान की बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इक़दाम था। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का जाली हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा, पहलगाम हमले के बाद निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। कुलगाम में एक और निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करके लाश दरिया में फेंक दी गई। बांडीपुरा में भी बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार ने डेली टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने पर डेली टाइम्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय सिख ने मेजर गौरव आर्या की असलियत खोल दी। कहा, पंजाब के लोगों की 2 बटालियन की नफरी गुजरात बॉर्डर पर खड़ी कर दो तो गौरव आर्या अपनी धोती छोड़कर भाग जाएगा। जब भी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी वहां सिख जाते थे। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हालात खराब होते ही साबुन खाकर पेट खराब की बीमारी के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। गुजरात और दिल्ली की तारीख पढ़ लें, वहां कभी लड़ाई नहीं हुई। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार भारतीय अवाम के सख्त सवालात का जवाब देने में नाकाम। भारतीय खातून ने सवाल उठाया, भारी सिक्योरिटी और पहले से तलाक के बावजूद हमलावर मौका वारदात पर कैसे पहुंचे? लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द फरार कैसे हो गए? हमलावरों का फरार हो जाना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत से उठने वाली आवाजों से वाज़ेह है कि पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की नाकामी है। लद्दाख में भारतीय फौज के कैंप में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। भारतीय फौज अपना कैंप खाली करके दौड़ गई। भारतीय मीडिया का वाकये में कोई नुकसान ना होने का दावा। सामने आने वाली तस्वीर में इंडियन आर्मी के कैंप से धुआं उठता दिखाई दिया गया। भारतीय फौज अपने कैंप में लगी आग की वजूहात का पता लगाने में नाकाम। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से यकजहती करी रवेली। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। भारत के पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। भारत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुत्तहिदा कबाइल के चीफ अमानुल्लाह काकड़ ने कहा, भारत की आबी जारहियत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। बलोचिस्तान से कबाइल का पहलगाम फाल्स फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है। इंडिया के मामले पर पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। पहलगाम वाक़े पर इंडिया ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पीटीआई का मौक़िफ़ था, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना ही एक्ट ऑफ वॉर है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तली पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। पीएसएल के बड़े टाकरे जारी। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का पेशावर ज़ल्मी से जोड़ पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी को अगले मरहले में जाने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए मैच हर हाल में जीतना होगा। गुज़श्ता रोज़ कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स का 167 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया।